चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी लिए हैं, तो ये मॉडल पेपर का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर आपका होने वाला है, ठीक है ना, क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है ना। और देखिए जो भी आपका क्वेश्चन इस वीडियो में होगा सभी आपका जो है ना यहाँ से परीक्षा में 100% लड़ेगा, ठीक है। पूरे आपका इस वीडियो में 70 क्वेश्चन बताएंगे। प्लीज मेरे प्यार जो आप लोग आधा नहीं, ठीक है ना, आधा वीडियो भी जरूर देखे जाएगा, पूरा नहीं देखेगा तो, ठीक है। चलिए काफी इंपोर्टेंट आपका जो है क्लास होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार से शुरू करते हैं। उससे पहले देखेंगे मेरे प्यार से एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 का ही आपको देना है उत्तर, ठीक है। और अभी जो बताएंगे आपको सभी मॉडल पेपर पर आधारित आपका पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन बताएंगे। और पीडीएफ वगैरह लेना है तो ये बैनर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मात्र 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए इनमें से जो है आपका केवल एक ही बार जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है, पूरे जीवन काल का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, पूरे जीवन काल में एक ही बार उसमें पुष्प जो आपका निकलता है वो आपका किस में निकलता है, वो आपका बांस में निकलता है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, बांस में क्या होता है, पूरे जीवन काल में जो है आपका एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है। समझ रहे बात को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेरे प्यार जो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मेरे प्यार जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है ऋतुस्राव चक्र आपका किसमें होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2001 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार, ठीक है। देखिए ऋतुस्राव चक्र का बात पे, किसका, तो ऋतुस्राव चक्र का, ठीक है। तो ऋतुस्राव चक्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका किसमें होता है, ये आपका सभी में होगा, मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी होगा, चिंपैंजी में भी होगा, यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही है। इनकी सभी में आपका क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है, ठीक है ना। मध चक्र किसमें होता है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछेगा, मध चक्र आपका जो है मेरे प्यार जो गाय भैंस कुत्ता में पाया जाता है। समझ रहे ना बात को, चलेगा। अब देखिए मेरे प्यार से तीसरा नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन देखिए कहता है द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण आपका क्या है मेरे प्यार से, द्विलिंगी प्राणी। 3 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। तो देखिए द्विलिंगी प्राणी का अगर बात किया जाए, द्विलिंगी सबसे पहले आपको हम समझाना चाहेंगे, ठीक है ना, जिसमें नर और प्लस मेरे प्यार से मादा दोनों जब एक ही में विद्यमान रहता है, दोनों जब एक ही में विद्यमान रहता है, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाता है, द्विलिंगी प्राणी। यानी कि यहाँ पर आपका सभी उत्तर सही है। देखिए आपका स्पंज में भी दोनों आपका नर और मादा एक ही रहता है, और टेपवर्म में भी, जोंक में भी, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आराम से लगाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पीडीएफ वगैरह लेना है तो मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। कॉल मैसेज आप लोग खरीद लीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यार से ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI इसको मानिए लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। मनुष्य का युग्मक जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जब आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जोड़ा में नहीं पूछा गया है ना। जोड़ा में अगर पूछा जाता तो 23 जोड़ा होता है, जोड़ा में अगर पूछा जाता तो 23 जोड़ा होता है। वैसे आपका 23 दूना 46, यानी कि जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यार जो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अब देखिए मेरे प्यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स वाला नंबर यहाँ पर दिया गया है, 399 रुपया दाम है, आप लोग खरीद सकते हैं। अब देखिए इनमें से कौन अंडपरजक प्राणी है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा अंडपरजक, ठीक है ना। अंडपरजक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार को, ठीक है ना, अंडपरजक आपका किसे कहते हैं। तो देखिए जो प्राणी आपका अंडा देता है, ठीक है ना, अंडा देता है आपका क्या कहलाता है मेरे प्यार, अंडपरजक। जैसे में अगर बात किया मुर्गी का अगर बात किया जाए तो मुर्गी भी आपका अंडा देती है, और सांप भी आपका अंडा देता है, उसके बाद मगरमच्छ भी आपका अंडा देती है, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। कोई समस्या, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है मेरे प्यार जो, अच्छे तरीके से आपको हम समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब देखिए कहता है जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना, जीव के शरीर के बाहर होता है। तो देखेंगे जब आपका बाहर का बात होगा, ठीक है ना, बाहर का, शरीर के बाहर, शरीर के अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, शरीर का अगर बात करें बाहर का तो ये बाह्य निषेचन कहलाएगा। यही अगर बात करें आंतरिक का, शरीर के अंदर का, ठीक है ना, शरीर के अंदर का अगर बात करें तो आपका आंतरिक निषेचन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर शरीर के बाहर का बात करें तो बाह्य निषेचन होगा। ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन हमारी, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन आपका नहीं है। अलैंगिक प्रजनन का अगर बात किया जाए कौन आपका नहीं है, तो देखेंगे अलैंगिक प्रजनन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बौना जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, अलैंगिक प्रजनन आपका नहीं है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है, तो लगा दीजिए भौकाल। आइए, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा हो सकता है, 8 नंबर में दीजिएगा, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो देखिए युग्मक स्थानांतरण जो है ना, पहला में अगर बात कर दिया जाए बाबू, तो ये आपका जल द्वारा भी होगा, किसके द्वारा, जल द्वारा भी होगा। दूसरा में अगर बात करें तो आपका किसके द्वारा, वायु द्वारा भी होगा। अगर तीसरा में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो ये आपका हवा के द्वारा, हवा के द्वारा, यार सेम ही बात, वह सभी द्वारा आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सजीव पर्जक आपका नहीं है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सजीव पर्जक आपका नहीं है। देखिए किसके आधार पे, सजीव पर्जक का, सजीव पर्जक, ठीक है ना, सजीव पर्जक आपका पूछा जा रहा नहीं है। देखिए सजीव पर्जक का अगर बात किया जाए नहीं है, तो ये आपका मुर्गी जो है मेरे प्यारों से आपका क्या है, सजीव पर्जक है। ठीक है ना, सजीव पर्जक आपका नहीं है, याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब देखिए बाह्य निषेचन किसका मतलब मेरे प्यार, बाह्य निषेचन का अगर बात किया जाए, किसमें आपका बाह्य निषेचन नहीं होता है। देखिए बाह्य निषेचन का अगर बात करें मतलब बाहर से निषेचन, तो बाह्य निषेचन का अगर बात करें नहीं होता है, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों बाह्य निषेचन होता है, यानी कि बाह्य निषेचन होता है तो मेढक में, मेढक में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, मेढक में, तो इसमें कौन सा निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन होता है, याद रखिएगा। 10 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो 2015 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है और काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन। कहता है इनमें से जल के माध्यम से निषेचन होता है। तो देखिए जल के माध्यम से अगर बात करें तो आपका शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइटा में भी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में भी होगा, सभी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा, डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से उभयलिंगी पादप आपका नहीं है। देखिए उभयलिंगी समझने का प्रयास करिएगा बाबू, उभयलिंगी पादप आपका नहीं है, तो उभयलिंगी जो है मेरे प्यार जो आपका पपीता, ठीक है ना, उभयलिंगी आश्री आपका नहीं, ये एक लिंग्याश्री है, एक लिंग्याश्री है, उभय लिंग्याश्री नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए उभय एक लिंग्याश्री किसे कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, उभय लिंग्याश्री किसे कहते हैं, देखिए जिसमें नर प्लस मेरे प्यार बच्चों मादा एक ही में रहता है उसे क्या कहते हैं, एक लिंग्याश्री कहते हैं, उभय लिंग्याश्री कहते हैं। और जिसमें आपका नर और मादा जब अलग अलग होता है उसे मेरे प्यार बच्चों एक लिंग्याश्री कहते हैं। तो ये आपका उभय लिंग्याश्री नहीं है, ठीक है ना, पपीता में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा अपना माइंड यूज कर लीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अवेग में वर्धी प्रजनन आपका किसके द्वारा होता है। 13 नंबर में लगाएगा बाबू, अवेग का बात रहे वर्धी प्रजनन, तो देखिए बुलबिल के द्वारा, बुलबिल के माध्यम से अगर बात करें मेरे प्यार तो अवेग में जो है आपका वर्धी प्रजनन होता है, किसके द्वारा, बुलबिल के माध्यम से। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यार बच्चों, ये जिंदगी तुम्हारी नाम हो गई। तो लगा दीजिए आप लोग, भौकाल कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। चलिए आप लोग थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा, कौन सा ऐसा जंतु है जो आपका उभयलिंगी नहीं है बाबू, समझिएगा उभयलिंगी आपका नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर में जो अगर आप लोग आंसर लगाएंगे तो ये आपका घरेलू मक्खी जो हो जाएगा, घरेलू मक्खी आपका उभयलिंगी नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मेरे प्यार जो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। 15 नंबर में दीजिएगा, शरीर के बाहर, किसका आधार पे, शरीर, शरीर के बाहर का अगर बात किया जाए, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते थे, देखेंगे इन विट्रो कहलाएगा। शरीर के बाहर जब निषेचन होगा ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, इन विट्रो कहलाएगा। समझ रहे बात को, इन विट्रो। 15 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन, अब देखिएगा चींटी द्वारा परागन को क्या कहते हैं। देखिए चींटी द्वारा परागन, किसके द्वारा, चींटियों द्वारा, चींटियों द्वारा अगर बात किया जाए, चींटियों द्वारा परागन, ठीक है, चींटी द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 16 नंबर में आप लोग दीजिएगा उत्तर। देखेंगे चींटी के माध्यम से जब परागन की क्रिया पूर्ण होती है तो आपका क्या कहलाएगा, मार्मी, ठीक है ना, मार्मिकोफिली, मार्मिकोफिली
फिली हो जाएगा, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। मार्मिकोफिली 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी मार्मिकोफिली। आइए देखिए, पीडीएफ वगैरह लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग, वाला मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निषेचन क्या है। देखिए निषेचन का अगर बात किया जाए 17 नंबर क्वेश्चन, निषेचन आपका क्या है। तो देखिए निषेचन जो है ना, अंडा तथा न्यूक्लिक एसिड का देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या क्या लगा, निषेचन। 17 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए सभी बच्चे अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। द्विनिषेचन का खोज आपका किया, द्विनिषेचन का खोज आपका नावासचीन नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन किया था, नावासचीन ने किया था। 18 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, नावासचीन ने आपका द्विनिषेचन का खोज किया था। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, बताया जरा। 19 नंबर क्वेश्चन, असत्य फल देखिए असत्य फल का अगर बात किया जाए तो ये आपका किससे बनता है, तो ये आपका पुष्पासन से, ठीक है। पुष्पासन के माध्यम से अगर क्या क्या बनेगा, तो असत्य फल का निर्माण होगा, याद रखेंगे, पुष्पासन से, ठीक है, चलेगा। 19 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है असत्य फल का निर्माण किससे होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वहां पर असत्य पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका सत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए बाबू, सत्य फल का अगर बात किया जाए, 20 नंबर क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण का अगर बात करें तो ये अंडाशय से, किससे, अंडाशय से आपका क्या होता है, सत्य फल का निर्माण होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ए। अगला क्वेश्चन, चिरस्थायी बाह्यदल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। चिरस्थायी बाह्यदल का अगर बात किया जाए, चिरस्थायी बाह्यदल आपका पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है। तो देखिए चिरस्थायी बाह्यदल का अगर बात किया जाए तो ये आपका बैगन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू, बैगन में। बैगन में आपका क्या होता है, चिरस्थायी बाह्यदल पाया जाता है, ठीक है। तो 21 में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। चलिए 22 में चलेंगे, किसका पुष्पासन, ठीक है, किसका, ठीक है, पुष्पासन खाया जाता है। तो देखिए पुष्पासन जो खाया जाता है आपका सेब का खाया जाता है। किसका खाया जाता है, सेब का अगर बात करें पुष्पासन खाया जाता है। 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है क्या गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। अब देखिए गेहूं का बात रखिए, किसका, तो गेहूं का। गेहूं में अगर बात करें, गेहूं में परागण, ठीक है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे, ठीक है, किसके द्वारा होता है। तो देखिए गेहूं का अगर बात करें मेरे प्यारे, इसमें वायु के द्वारा, हवा के माध्यम से अगर बात किया जाए तो गेहूं में जो है आपका परागण की क्रिया पूर्ण होती है। 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला देखिए 24 नंबर, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। किसका बात किया जाए, बीजांड का, ठीक है ना। बीजांड जो है विकसित, बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा। देखिए बीजांड का अगर बात किया जाए तो ये विकसित होकर क्या बनाएगा, बीज का निर्माण करेगा। किसका करेगा, तो बीज का करेगा बाबू, याद रखिएगा। 24 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। 25 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करेगा, छूटेगा नहीं आपसे क्वेश्चन। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया, देखिए इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका, कौन आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए जंतु कोशिका की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो ये आपका जो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोप्लास्ट में अगर बात किया जाए तो ये जो है ना आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप बोलेगा सर जी पादप कोशिका वाला काहे नहीं बताए, तो वो भी आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आगे आइए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, एंट्रोप्स बीजांड। देखिए किसका मतलब पे, एनाट्रोपस बीजांड, ठीक है ना। एनाट्रोपस का अगर बात किया जाए समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए एनाट्रोपस बीजांड जो होता है ना, हमेशा आपका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, समझ रहे बात को, उल्टा हो जाएगा। 26 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए 27, कहता है इनमें से कौन पौधा जलोभिद है। जलोभिद का अगर बात किया जाए 27 नंबर, देखिए पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा पौधा है जो आपका जलोभिद है, 27 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जलोभिद का अगर बात किया जाए 27 नंबर, तो ये सिंघाड़ा, सिंघाड़ा एक ऐसा पौधा है जो आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जलोभिद है, याद रखेंगे। समझ रहे ना बात को, 27 में आंसर ऑप्शन है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा जा रहा है क्या, विकास के दरमियान, ठीक है ना, एस्मेट्रोजोआ पोषण प्राप्त करता है किससे। अब देखिए विकास के दौरान, किसका बात रहे, विकास के दौरान मेरे प्यारे बच्चों एस्मेट्रोजोआ जो है पोषण प्राप्त करता है किससे। तो देखेंगे ये जो आपका करेगा 28 नंबर क्वेश्चन, किससे पोषण प्राप्त करेगा,
तो ये आपका करेगा सटुली कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? सटुली कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, आप देखिएगा प्रोटेस्टेट ग्रंथि आपका उपस्थित रहता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि उपस्थित रहता है किसमें? सभी बच्चे बता जरा। प्रोटेस्ट ग्रंथि की अगर बात की जाए 29 नंबर, ये उपस्थित रहता है। ये मूत्र मार्ग के चारों ओर, मूत्र मार्ग जो है इसके चारों ओर का अगर बात किया जाए तो प्रोटेस्ट ग्रंथि आपका उपस्थित रहता है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपका भ्रूण के 16वीं कोशिकीय अवस्था क्या कहलाएगा? देखिए भ्रूण जो है मेरे प्यारों को समझिएगा आप लोग, भ्रूण का 16वीं कोशिकीय अवस्था, 16वीं कोशिकीय अवस्था, तो भ्रूण का 16वीं कोशिकीय अवस्था जो है ना मॉरूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारों को? मॉरूला कहलाएगा। याद रखेंगे, गेस्ट्रूला या मॉरूला, सॉरी क्षमा चाहूंगा इस क्वेश्चन में, 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर मॉरूला ही होगा, गेस्ट्रूला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्तनधारी के, समझिएगा, कहता है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर कोशिका पाए जाते हैं। अब देखिए स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर कोशिका आपका पाए जाते हैं, तो कौन सा कोशिका पाया जाएगा बाबू? तो शुक्राणु जनन के लिए पाया जाता है। किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। स्त्रियों में रजोनोवृत्ति की उम्र क्या होती है? स्त्रियों में रजोनोवृत्ति की उम्र पूछा जा रहा है। ठीक है ना, 32 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। स्त्रियों का बात रहे मेरे पास, रजोनोवृत्ति का उम्र का अगर बात किया जाए, ये जो आपका होता है 50 वर्ष होता है। कितना? 50 ईयर। समझ रहे ना? ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? मासिक चक्र के दौरान आपका अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है ना 12वें से 14वें दिन, यानी कि देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होना चाहता है तो उसको जो है ना मासिक चक्र यानी कि पीरियड वगैरह जो आता है उसके अगर बाद 14 दिन बाद अगर वो चाहेगी तो आपका प्रेग्नेंट हो सकती है। आंसर क्या लगेंगे? बी। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, मनुष्य के निषेचन अंडाणुओं के विभाजन प्रारंभ आपका होता है। कहता है मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ आपका किससे होता है? 34 नंबर। तो ये आपका जब अंडा फेलोपियन नलिका में होगा, जब फेलोपियन ट्यूब में जब होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ईग, तो अब आपका होगा। ठीक है, 34 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। और देखिए मेरे प्यार से पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना है, एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना है। ये नंबर आपका मेरा है, कॉल मैसेज आप लोग कर सकते हैं। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाए संभावित। चलिए, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन। देखिए मासिक चक्र से जो मेरे प्यारे बच्चों जो हार्मोन आपका स्रावित होता है, ठीक है ना, मासिक चक्र से जो हार्मोन आपका स्रावित होता है मेरे प्यार, वो क्रम आपका क्या कहलाएगा? 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका FSH प्रोजेस्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? FSH प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? जल्दी बता जरा मेरे प्यारे लाल। नर हार्मोन का बात है, किसका? नर हार्मोन का। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो वृषण में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वृषण में। वृषण में अगर बात किया जाए तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। याद रखेंगे 36 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम का अगर बात किया जाए, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। एक्रोसोम जो अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मानव शुक्राणु सिर का आपका बात किया जाए तो ये आपका संभाग है क्या? एक्रोसोम। 37 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए इनमें से कौन सी तकनीकी पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? अब देखिए कौन सा ऐसा तकनीकी है जो आपका किसका बात मेरे प्यार जो पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सा तकनीकी? देखेंगे कौन सा ऐसा तकनीकी है जो पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर अंतःगर्भाशयी युक्ति हो जाएगा। अंतःगर्भाशयी युक्ति। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय का अगर बात किया जाए तो ये आपका किससे संबंधित है? 39 नंबर में। चलिए देखिए गर्भाशय का अगर बात करें तो मादा स्त्री जनन तंत्र से। मादा स्त्री जनन तंत्र किससे? मादा स्त्री, ठीक है, स्त्री जनन तंत्र से। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय का अगर बात करें। अंडा से भी हो जाएगा, अंडा से भी संबंधित है। ओके, चलिए परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें, अब देखिए परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। परखनली शिशु जिसे आपका टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। ठीक है,
हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोला जाता है, परखनली शिशु का अगर बात किया जाए, ठीक है, ये आपका पूछा जा रहा है एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है। देखिए परखनली शिशु में अगर बात किया जाए तो ये अंडाणु को लेकर इनमें से निषेचित कराकर रोपित किया जाता है, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है क्या, 40-41 नंबर, कहता है गर्भ निरोधक पोटिका में प्रोजेस्टेरॉन आपका क्या है। गर्भ निरोधक पोटिका का बात किया जा रहा है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका होगा अंडोत्सर्ग को रोकता है, ये आपका किससे रोकेगा, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया रोकेगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित आपका है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा तकनीकी है जो कि आपका पुरुष से संबंधित है। वास्कोटोमी, वास्कोटोमी का अगर बात किया जाती है आपका किससे, पुरुष से संबंधित है, याद रखेंगे। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉपर टी रोकता है, समझिएगा मेरे प्यार छो। 43 नंबर क्वेश्चन, कॉपर टी का अगर बात किया जाए, ठीक है, कॉपर टी आपका किसे रोकता है, ठीक है, किसे रोकता है, तो देखेंगे आपका निषेचन को रोकता है। कॉपर टी आपका किससे रोकता है, निषेचन को रोकता है। 43 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर, कहता है स्तनपान अनावर्त आपका संबंधित है। स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है, गर्भ निरोधक जो है ना इसके अस्थायी विधि से। स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है, तो आपका गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा। जनसंख्या का अध्ययन जो है पूछा जरा आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। देखिए जनसंख्या का अध्ययन का अगर बात करें तो ये आपका डोमोग्राफी कहलाता है, ठीक है ना, डोमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी कहलाएगा। 45 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 46 नंबर, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है। मानव जनसंख्या वृद्धि का अगर बात किया जाए, ठीक है, देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि जो है ये आपका क्या होगा, ये अस्थिर हो जाएगा। मानव जनसंख्या वृद्धि दर आपका क्या है, तो ये अस्थिर है। 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो PDF नोट्स के लिए मेरे प्यारों को कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। मात्र आपके लिए कितना, तो 399 रुपया में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा 100% जो आपके परीक्षा में लड़ेगा। तो कॉल मैसेज करिए जल्दी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। जल्दी बता जरा मेरे प्यार। 47 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा, तो देखेंगे आपका क्या होगा 47 नंबर, ये जो है ना जनसंख्या विस्फोट का, जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट। याद रखेंगे 47 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक क्रॉस में, अब देखिए एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। एक संकर क्रॉस का बात करें तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता दर्शाएगा। सिंपल है ये सब, तो क्या बोले अपन, देखिए सॉरी 1:2:1 है ना, कहने का अर्थ 1/2/1। अपूर्ण प्रभाविता नहीं होगा, प्रभाविता ओनली होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है इनमें से कौन सा रक्त सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है। मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है। तो बाबू देखिए आपका O वाला ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो आपका सबको ब्लड दे सकता है, O वाला ग्रुप। 49 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए 50 देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया। उपार्जित गुण जो है इसके वंशागति का सिद्धांत पूछा जा रहा है आपका किसने दिया, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत अगर बात किया जाए तो ये आपका चार्ल्स डार्विन या लेमार्क, देखिए लेमार्क होगा मेरे प्यार। जो लेमार्क जो है आपका उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत दिया था, याद रखें, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात है। देखिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एक संकर क्रॉस का, एक संकर वाला, और आप बोलिएगा सर जी द्विशंकर वाला नहीं बताइएगा, तो वो भी बताएंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए। एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात का अगर बात करें तो 3:1 होता है। मतलब इसे 1/3 बोल सकते हो, ठीक है ना, 3/1 जो भी बोलिए। और द्विशंकर का अगर बात किया जाए तो 9:3:3:1, ठीक है। तो यहाँ पर एक संकर का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और द्विशंकर का अगर बात कर देंगे यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल, ठीक है ना, ह्यूमन मेल का बात रहे। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यार 44 प्लस में क्या लगाएंगे XY,
ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका पुरुष का हो गया। अगर यहाँ पर बात करें 44 प्लस में XX अगर बात करें तो ये आपका किसका हो जाएगा, स्त्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत, साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल का व्यापक आपका नहीं है, 53 में आप लोग दीजिएगा। तो ये आपका सहप्रभाविता का नियम हो जाएगा। प्रभाविता का नियम जो है मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। 53 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा क्या, अब देखिए विवरी का संबंध आपका किससे है, विवरी का संबंध आपका पूछा जा रहा है किससे है, 54 नंबर में दीजिएगा। किसका आधार पे, विवरी, तो विवरी का संबंध आपका सेक्रोमाइसिस से हो जाएगा। किससे है, सेक्रोमाइसिस से आपका क्या है, विवरी का संबंध है। 54 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, चलिए बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीकल कोशिका देखिएगा एनीमिया किस प्रकार का रोग है। देखिए सीकल कोशिका एनीमिया जो है आपका किस प्रकार का रोग है, 55 नंबर क्वेश्चन में लगाए जरा मेरे बच्चों, जल्दी से जल्दी। तो देखेंगे ये आपका ऑटोसोम से संबंधित रोग है। सीकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, तो आपका जो है मेरे प्यार जो ऑटोसोम से संबंधित रोग है। आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। सभी बच्चे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और PDF लेना है तो नंबर आपको दे रखे हैं, आप कॉल करके खरीद सकते हैं। दिल्ली, लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व है, बता जरा, लेक ओपेरॉन का बात पे किसका प्रतिनिधित्व है, 56 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यार जो लेक ओपेरॉन का अगर बात किया जाए तो दमनकारी जीन की क्रिया का आपका जो है ना क्या है, तो आपका मेरे प्यार जो प्रतिनिधित्व है। 56 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जरा मेरे प्यार जो समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। अब देखिए F2 संसति बाह्य लक्षण या अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा। F2 पीढ़ी का अगर बात किया जाए तो ये आपका देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में 2:2 लगा सकते हैं, यानी कि 2/2। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी होगा, सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन चेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ी आपका गलत है, 58 नंबर क्वेश्चन के, कौन सा ऐसा जोड़ी है जो आपका गलत है, 58 नंबर। देखेंगे ये आपका जोड़ी का अगर बात करें तो T बराबर U जो है ये वाला आपका जोड़ी सरासर गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है 59 नंबर क्वेश्चन, हार्डी विनबर्ग नियम व्याख्या करता है, बताया जरा, हार्डी विनबर्ग का नियम व्याख्या करता है किसका, हार्डी विनबर्ग का नियम जो है किसका व्याख्या करता है। तो ये देखेंगे हार्डी विनबर्ग का नियम की अगर बात करें तो गुणसूत्र का विपथन का, अनुवंशिक विघटन का, अनुवंशिक समावस्था का, सभी उत्तर आप लोग यहाँ पर सही लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नव डार्विन के अनुसार विकास के लिए उत्तरदायी आपका क्या है, नव डार्विन के अनुसार विकास के लिए उत्तरदायी आपका क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन। तो ये प्राकृतिक अपघटन हो गया, किसके अनुसार, नव डार्विन के अनुसार प्राकृतिक अपघटन। ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला देखिए, अब देखिएगा आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आबादी जो है इसका प्रसरण किस पर निर्भर करेगा, 61। तो देखिए आबादी का प्रसरण का अगर बात किया जाए 61 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा सभी पर निर्भर करेगा, ऑप्शन सी उत्तर होगा, आगमन, बहिष्गमन, स्थानांतरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी जीव का विकास या इतिहास कहलाता है। अब देखिए किसी जीव का विकास या इतिहास क्या कहलाएगा, कोई जीव है मेरे प्यारे बच्चों, उसका विकास या इतिहास क्या कहलाएगा, ठीक है। देखिए किसी जीव का विकास या इतिहास जो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा, तो ये जो है मेरे प्यार जो फाइलोजेनी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फाइलोजेनी। किसी जीव का विकास या इतिहास क्या कहलाएगा, फाइलोजेनी कहलाएगा, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अब देखिएगा फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक आपका किसने लिखा। देखिए फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका पूछा जा रहा है किसने लिखा, जल्दी बताया जरा। देखेंगे फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है ये आपका किसने लिखा, लेमार्क है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर लेमार्क ने लिखा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग होता है, बताया जरा, कुष्ठ रोग होता है, सभी एक बार दीजिएगा उत्तर। कुष्ठ रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिए, कुष्ठ रोग होता है। देखिए कुष्ठ रोग का अगर बात किया जाए तो कुष्ठ रोग जो होता है बाबू समझिएगा, हाँ ये देखिए 64 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, तो ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, याद रखेंगे किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, ओकोजीन
ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी थे? ओकोजीन का अगर बात किया जाए तो ये आपका किसके लिए उत्तरदायी थे? देखिए ओकोजीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों किसके लिए उत्तरदायी थे, 65 नंबर क्वेश्चन। ये 65 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर के लिए। किसके लिए? कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है? 66 नंबर में चलिएगा। देखिए जीवाणु के माध्यम से फैलता है, सभी फैलता है। पहला में अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों तो कुष्ठ रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग। अगर दूसरा में अगर बात कर दिया जाए तो आपका क्षय रोग हो जाएगा। तीसरा में अगर बात कर दिया जाए तो आपका क्या होगा? हैजा हो जाएगा। चौथा में ऑप्शन क्या है? इन में से सभी। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एसिटाबुचेरिया निम्नलिखित में से क्या है? एसिटाबुचेरिया जो है आपका क्या है? देखेंगे एसिटाबुचेरिया एक कोकाई होता है, तो ये आपका जो है ना एक प्रोटीन है। एसिटाबुचेरिया क्या है? एक प्रकार की एक प्रोटीन है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? 68 नंबर में दीजिएगा बाबू। संक्रमित पेयजल से आपका टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड जो है किसके माध्यम से? संक्रमित पेयजल के माध्यम से फैलता है। 68 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बाबू। नेक्स्ट देखिए कहता है 69 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई है। कहता है एल्कोहल की नियमित मात्रा में अचानक बंद कर देने पर कौन सा परिवर्तित हो? देखिए एल्कोहल मतलब कोई व्यक्ति दारू पी रहा है ना, वो मान लीजिए अचानक से बंद कर दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा परिवर्तन उसमें होगा? तो देखिए उसमें जो आपका परिवर्तन होगा विनिवर्तन का, संरक्षण का आपका व्यक्त होना हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? विनिवर्तन का, संरक्षण का व्यक्त होना, यानी कि पूरा उसमें जो है ना कुछ अजीब जैसा उसको फील होगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 70 नंबर क्वेश्चन, भोज विषम जाता नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? 70 नंबर, भोज विषम जाता नामक बीमारी की अगर बात किया जाए तो साल्मोनेला के माध्यम से होता है। किसके? साल्मोनेला के माध्यम से भोज विषम जाता नामक बीमारी होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और बाबू देखिए बहुत मेहनत करके प्लीज बनाए वीडियो, प्लीज आप सभी बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पर संपर्क करिएगा। मात्र 399 प्राइस है। और बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस का अगर आपका टारगेट है तो ये 399 वाला गेस क्वेश्चन जरूर परचेज कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा सबसे पहले आप हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।